हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। कैसे हो आप सभी बच्चे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी आपकी लाइफ चल रही होगी। मैं भी बच्चों अच्छा हूँ। आज सर क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा और मैंने रिविजनरी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दी है। डोंट वरी, रिविजनरी वीडियो भी आपके पास मैं डाल दूंगा बच्चों कल, ठीक है? ओके सर, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे प्लीज। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे से देखेंगे, बाकी जो बच्चे कर पा रहे हैं वो अपना खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को एक पैटर्न जरूर फॉलो करना है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करना कैसे है। तो बिना देरी करे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं और बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर, बिल्कुल सब कुछ ओके। लो जी सर, अगर आपके पास मोबाइल है आप निकाल के ओपन करना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। यस, आपकी बैटरी जरूर खर्च हो जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको हमेशा एडजस्टमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो सभी बच्चे कंसंट्रेट करेंगे, आप तीनों का ध्यान तो बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। आप भी देख लोगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी तुम्हारी तीनों की अपनी मर्जी है। सर एक बात बताइए, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में और विदाउट एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? मेरे दोस्तों विदाउट एडजस्टमेंट में ये जो ट्रायल बैलेंस के नीचे की इंफॉर्मेशन गिवन है ये सब नहीं रहती है, और एडजस्टमेंट्स हम इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों? तो पेपर में अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप ध्यान रखना 5 नंबर आपके एडजस्टमेंट्स के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे? एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? एडजस्टमेंट से। अरे बात समझ में आई या नहीं आई मुझे ये बता दो सर। सर जी बिल्कुल आपकी बात एकदम क्लियर हो गई है। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ लो और अपने नोट्स में यहाँ ले आओ, लीजिए। कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा प्लीज, और सभी बच्चे फॉर्मेट बना लीजिए। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे। मेरे साथ साथ का मतलब जो जो मैं लिखूंगा वो आप सब कुछ लिखोगे, ठीक है सर? मजा आ गया, दिल खुश हो गया। चलो, तो मैं भी आपके लिए फॉर्मेट बनाता हूं और आप भी मेरे दोस्तों फॉर्मेट बनाओ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीकॉम वाले बच्चों को तो मिल जाएगा, ये 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी 11th वालों के लिए भी 8 से 10 मार्क्स तक में मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो जी सर, तो सभी बच्चे फॉर्मेट बना लेंगे जल्दी से। तो बच्चों जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम जनरली थोड़ी बातें कर लिया करते हैं। जो जो बच्चा हमारे साथ लाइव में जुड़ा है जरूर एक बार अपने बारे में बताइए, या हाय हेलो कुछ तो लिखिए बच्चों, और बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है। जी सर, क्योंकि हम फॉर्मेट बना रहे हैं तो कुछ कन्वर्सेशन हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जी सर, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपका काम रहेगा फॉर्मेट बनाने का। फॉर्मेट आपको प्रॉपर बनाना होता है। क्या आपने बना लिया या नहीं बनाया? जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन में वो जरूर रिस्पॉन्ड करें, क्या आपने फॉर्मेट बना लिया है? जवाब दो बेटा। यस सर। जी सर। तो सर बैलेंस शीट तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बैलेंस शीट की इतनी लंबी लाइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैट सेक्शन सर ऑन कर दीजिए। लो जी सर, चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। हाँ भाई धर्मवीर, क्या हाल है? पढ़ने का मन नहीं करता तेरा? नहीं मन करता ना? चलो, तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई है, ठीक है मेरे दोस्तों? अच्छा, बैलेंस शीट के नीचे हमेशा क्या आएगा? एज एट आएगा। बैलेंस शीट के नीचे हमेशा क्या आएगा? एज एट। और एसपीएल के नीचे हमेशा क्या आएगा? जल्दी से बताओ। एसपीएल के नीचे हमेशा क्या आएगा? फॉर द ईयर एंडिंग। एसपीएल के नीचे हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्तों? फॉर द ईयर एंडिंग। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ। जी सर। इसको हम यहाँ रख देते हैं।
कुछ भी बोर्ड पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इससे? थोड़ा यार लाइट का ही जुगाड़ करना है, लाइट ना साले परेशान करते हैं, कहाँ रखें इसको। चलो छोड़ो, ये तो यहाँ परेशान से भी। चलो बच्चों, पहला आइटम हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वन बाय वन। तो सभी बच्चे इसके ऊपर लिख लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पूरा लिख सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी बच्चे लिख लेंगे इसके ऊपर। जी सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लिखोगे यहाँ पर? फॉर द ईयर एंडिंग। बताइए कब के लिए बना रहे हो आप? क्वेश्चन में बच्चों बताओ। अरे यार सॉरी, ट्रेडिंग प्रॉफिट तो ऊपर वाला था 31 मार्च 2022, तो ऊपर वाला ये है ट्रेडिंग एंड P&L। यहाँ पर लिख लीजिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा ईयर? 31 मार्च 2022। यहाँ पर आप सभी बच्चे लिखिए पार्टिकुलर्स। यहाँ पर आप लिख लीजिए रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। और बैलेंस शीट के नीचे हमेशा ध्यान रखना कभी भी फॉर द ईयर एंडिंग नहीं आएगा। बैलेंस शीट के नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? हमेशा एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट पर बनती है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट सभी बच्चे बैलेंस शीट भी लिख लेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात या नहीं आ रही? जल्दी से बोलो, अरे बोला करो आप लोग। यस सर। ठीक है, अब हम एक एक एडजस्टमेंट को उठाएंगे और करना स्टार्ट कर देंगे। सर क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मैनेजर की कमीशन है। एक पॉइंट ये अच्छा है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? क्या बोलते हैं इसको? गुड्स लॉस बाय फायर है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी एडमिट कराया। चलो, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 6100 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कहाँ आता है? आप सभी बच्चों को पता है, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट दो ही फैक्ट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 6100 रुपए, और दूसरा आप कहाँ डालोगे बच्चों बताओ? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा कहाँ डालोगे क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट साइड में आप कितने रुपए लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए हैं? 6100 रुपए। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को समझ में आया कुछ या नहीं आया? बोलो। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आप सब बच्चों ने दिखा दिए हैं, बहुत ही बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर। इसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ। हाँ जी, इसके बाद हम अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं तो क्या चीज हो रही है, ठीक है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट समझ में आया सभी बच्चों को? जी सर। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, अगली एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट में क्या आ रहा है बच्चों बताओ? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो बच्चों वाली चीज है, बताओ बोलो हाँ या ना। कहां पर आएगी डेप्रिसिएशन? लगाओ, किसके ऊपर लग रही है डेप्रिसिएशन? मशीनरी। तो बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में से मशीनरी ढूंढो पहले। मशीनरी कितने के ढूंढो फटाफट सारे बच्चे। ये रहा ट्रायल बैलेंस। कहाँ है मशीनरी? हेलो दोस्तों, मशीनरी 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 16,500। चलो, तो मशीनरी को इनर कॉलम में लिख लीजिए आप सभी बच्चे, मशीनरी 16,500, ठीक है बच्चों। बताओ बोलो हाँ या ना। मशीनरी कितने की है? 16,500, और इस पर हमें क्या लगानी है? डेप्रिसिएशन। क्या लगानी है हमें? डेप्रिसिएशन। तो बताइए कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर, जल्दी से बताओ। 1650, ठीक है बेटा। 16,500 में से क्या माइनस करेंगे? 1650। एक जना कैलकुलेटर दे दो भाई मेरे को, कैलकुलेटर देखना यार, इसमें रखा होगा मेरे बैग में। तो 16 में से 1000 घटाएंगे तो 15, 500, 14,850 पक्का? ठीक है, चेक कर लो बच्चों आप एक बारी। साथ के साथ दूसरा इफेक्ट बताइए बेटा, डेप्रिसिएशन और मशीनरी कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। P&L के डेबिट साइड। बात खत्म। P&L के डेबिट साइड, आउटर कॉलम में लिख दो, बात खत्म। समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ, अरे बोलो। यस सर। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो सर आगे चलते हैं। इसके बाद पता नहीं लाइट में क्या है दिक्कत आ रही है सर नहीं है। अरे होगा भाई, देखो मिलेगा, दिखा ना। उधर देखना, बच्चे रखते हैं। चलो छोड़ो, नहीं डबल बुक मार रखी है, उठा ले। कोई बात नहीं, छोड़ो, दम तो बैक पर करो। चलो जी बच्चों, कैलकुलेटर नहीं है तो हम खुद से ही कैलकुलेट करेंगे या थोड़ा मोबाइल वगैरह की हेल्प लेंगे, क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन भी निकालना है। चलो जी सर, और अगली एडजस्टमेंट क्या है, पढ़ो। Create provision for doubtful debt at 5% on rate outstanding. एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, प्रोविजन बनाना है जी 10%, 5% डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं। तो बैलेंस शीट में से डेटर उठाओ पहले फटाफट। डेटर बताओ कितने रुपए के हैं, डेटर ढूंढो सभी बच्चे। डेटर 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 ये रहे 67360. 67360। अजीब से फिगर्स हैं इसमें, तो हमें थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की। माइनस प्रोविजन बना दो सीधा, ठीक है बच्चों, बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बनता तो बनता 6736, 5%. 67360 इंटू में 5, 3368. हाँ 3368। और कुछ तो है नहीं, डिस्काउंट विस्काउंट का चक्कर, बोलो हाँ है ना। Yes sir. 67360 माइनस 3368 6399. 6399, कॉमा वगैरह का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन का जरूर है। अब एक चेक करो, क्या ऊपर कोई बैड डेट्स है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या। यस सर, ये रहा बैड डेट्स। तो इस वाले बैड डेट्स में हम इसको ऐड कर देंगे 1300 रुपए में। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स तो है ही नहीं, Provision for doubtful debt. ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर, और कितने का बना है ये 3368। हम ओल्ड प्रोविजन को हमेशा क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो हम यहाँ से माइनस नहीं कर रहे हैं। 3 और 1 4, ठीक है बेटा। 6, 3 और 3 6, 3 और 1 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे चलते हैं, चलें बेटा आगे, बोलो। तो 3 एडजस्टमेंट हमारी हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिशिएट मशीनरी, क्रिएट अ प्रोविजन। 3 एडजस्टमेंट हमारी हो जाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ। पक्का क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैनेजर की कमीशन को तो हमेशा लास्ट में लिख देना। इस वाले एडजस्टमेंट को हम कब करते हैं, लास्ट में। अभी हम चाहकर भी नहीं कर सकते। मैंने लास्ट टाइम कल आपको समझाया था कि मैनेजर प्रॉफिट पर कमीशन मांगता है, तो पहले प्रॉफिट तो निकाल लो। अभी तो प्रॉफिट ही नहीं पता, तो हाउ कैन वी गिव हिम कमीशन, कमीशन हम कहां से दे देंगे, जवाब दो बेटा। Yes sir. तो सबसे पहले हमें मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन के सारे आइटम को डील करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं 25 मार्च 2022। किताबें हमारी 31 मार्च की बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 मार्च 2022 को गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, इधर समझेंगे सभी बच्चे। 1500 रुपए का जो सामान है, गुड्स है, एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा जी, तो गुड्स तो जले ही जले, और गुड्स के साथ साथ क्या जल गया, फर्नीचर। ओके। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इधर देखो, पहले एक बात बताओ, 1500 रुपए पहले गुड्स का करते हैं, बताओ माल बिका भी नहीं, माल चला गया। तो उन सभी केसेस में आपको पहले ही समझा रखा है, जब माल बिकता भी नहीं है और माल चला जाता है, तो आप क्या करते हो, परचेज में से माइनस। तो पहले बताइए परचेज है कितने रुपए का,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस? परचेजेस कितने रुपए के? कहाँ है परचेजेस? ये रहे 95,015। तो परचेजेस हम ले लेंगे 95,015। जवाब दीजिए बच्चों। इसमें से माइनस कर दीजिए क्या? लॉस बाय फायर। कितने का? 1500 की कॉस्टिंग का जला है शायद, बोलो। देख लेते हैं एक बार दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1500 की कॉस्टिंग का सामान जला है। तो पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इधर देखो सारे बच्चे, नोटिंग मत कीजिए, यहाँ ध्यान दो। लॉस बाय फायर हुआ, तो लॉस बाय फायर कहाँ जाता? P&L में, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है। जवाब दो यार। अब 1500 का लॉस हम यहाँ डालेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कुछ देने के लिए तैयार है। तो सही मायने में कितना पैसा मिलने के लिए तैयार है हमें? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 1000 रुपए की बात सेटलमेंट हो गई है, तो सही मायने में लॉस कितने का हुआ? 500। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? नहीं है? अभी हम खाली गुड्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। तो ये है सही मायने में हुआ लॉस। ये क्या है मेरे दोस्तों? सही मायने में हुआ लॉस। वैसे तो लॉस दिख रहा था 1500 का, बट इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे दे रही है? 1000। तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन द स्पॉट पैसे नहीं देती है, ये मैंने समझाया था। इसकी 3 एडजस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखोगे 1000 रुपए। समझ में आई बात या नहीं? गुड्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देने के लिए तैयार हुई है? 1000 रुपए। तो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट हो गए हैं। चलो फर्नीचर के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फर्नीचर ढूंढो। फर्नीचर कितने का है? ऊपर फर्नीचर मिल जाएगा। फर्नीचर हेलो दोस्तों, फर्नीचर ढूंढो 6300। तो फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास 6300 रुपया का। बोलो हाँ या ना? इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? लॉस बाय फायर। फर्नीचर कितने का जल गया है? अरे जवाब दो। 3000 रुपए का। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹3000 वर डिस्ट्रॉयड। तो जितने का डिस्ट्रॉयड होगा उसको हटा दो यहाँ से। 3300 रुपए। बोलो हाँ या ना? और लॉस हो रहा है, बताइए कितने का लॉस हो गया? 2 लॉस बाय फायर। फर्नीचर का लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पर लिख देना गुड्स। कितने का? 3000 का। 3000 की कॉस्टिंग का सामान जलकर तैयार। फर्नीचर जल के खाक हो गया। बोलो। अभी हमने लिखा है इसको इनर कॉलम में। अब बताइए आप सभी बच्चे, माइनस इंश्योरेंस क्लेम। कंपनी कितना क्लेम देने के लिए तैयार है? बात खत्म हो गई। तो मेरे दोस्तों 1000 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी हैंड टू हैंड तो पैसा देगी नहीं। बोलो बच्चों। तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में पैसा देगी। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दोबारा लिख देंगे, और दिस इज क्लेम फॉर फर्नीचर। दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। बात खत्म। समझ में आई बात या नहीं? बोलो बच्चों। तो ये एक अलग एडजस्टमेंट थी, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया। आप इसको कॉपी कर सकते हो। फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो बेटा। समझ आया ना आप लोगों को पक्का? अरे मैंने वहां छोटे वाला स्टूल रखा हुआ, वो लेके आना एक बार। चले भाई साहब आगे। फर्नीचर वाला जो लॉस हुआ था वो परचेज में से वो भी माइनस होगा, ऐड हो गया। पागल है, उसका परचेज से कोई लेना देना ही नहीं है। परचेज तो हम किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए। फर्नीचर जल गया तो फर्नीचर में से माइनस कर दिया, देख बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब लॉस तो लॉस ही होता है, चाहे प्रोजेक्टर चले चाहे गुड्स चले। अब लॉस को कहाँ ले जाऊंगा? P&L में। तो लॉस हुआ था 3000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देने के लिए तैयार है? 2000।
फिर भी 1000 तो मेरी जेब से गया, बोलो हाँ या ना। अंदर आके आराम से रख दो, इसमें मत मार देना। हाँ। उधर बच्चे भी लो। अरे भाई धर्मवीर तू आगे आ जा, यहाँ आ जा। और मैडम थोड़ी कॉफी बना लेना। धर्मवीर तू यहाँ आ जा भाई, आगे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, उसके साथ बैठ। चल ये जगह खाली छोड़ दो, उसके साथ बैठ जाओ उधर। इतने तो बच्चे भी नहीं है क्लास में, बोल जगह खाली छोड़ दो। अभी जुगाड़ी करके अब आपको और कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे आइटम्स बस पोस्ट करने हैं। डाल दीजिए, वो एक एक आइटम को उठाइए और पोस्ट करते रहिए। एक एक आइटम को उठाइए, पोस्ट करते रहिए बस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक आइटम को उठाना और पोस्ट करते रहना है। मेन एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर ही ली है। अब आपको एक एक आइटम को उठाना है और क्या करना है मेरे दोस्तों, पोस्ट करना है। पोस्टिंग आती है नहीं आती, जल्दी बताओ, बोलो। करवाओ सर, करवाओ, पोस्टिंग करवाओ। हाँ जी बेटा, आप देखो ध्यान से, जो डायरेक्ट नेचर के आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं, बाकी आइटम कहाँ जाते हैं, P&L में। और एसेट्स हमेशा कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है बेटा, करो। बिल्डिंग कहाँ डालोगे, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड। डाल दीजिए भाई साहब बिल्डिंग अपनी। बिल्डिंग डाल दीजिए बैलेंस शीट की एसेट साइड। 1 बाय 1 चलो मेरे को बताते रहो, मैं अब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे बताते रहो, मैं डालता रह रहा हूँ। बिल्डिंग कितने रुपए की है बोलो। अगला आइटम बताओ। मशीनरी हो गई है, गुडविल बोल बेटा, गुडविल भी बैलेंस शीट की एसेट साइड। कितने रुपए की है, मुझे बुक दे दो या फिर एक काम करो, अगला आइटम बोलो। प्रोडक्टिव वेजेस, तो वेजेस होते हैं। वेजेस कहाँ जाएंगे, P&L के डेबिट साइड। मैंने एक लाइन छोड़ दी है, क्या पता अभी इसका ये मिल जाए, परचेज रिटर्न। प्रोडक्टिव वेजेस बताओ कितने का है प्रोडक्टिव वेजेस, है 31,790। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट ले रहा हूँ। $31,790। कितने रुपए का प्रोडक्टिव वेजेस, 31,790। चलो जी, अगला आइटम बताओ बेटा। अगला आइटम क्या है, सैलरीज तो P&L के डेबिट में जाएगा, बोलो। 15,040। देख रहे हो, ये उल्टे उल्टे आइटम है कि बस आप लोगों का गलत हो जाए, आपको क्वेश्चन ही करने का मन ना करे। 15,040 मतलब 40 वाली देके क्या है, मतलब तुम वो कर रहे हो अननेसेसरी। आपका वो जो है ना साइकोलॉजी खराब करने की कोशिश करी जा रही है कि आप हर एक आइटम डालो और आप नेगेटिव फील करो। हर एक आइटम डालो, अरे यार कैसा आंसर आएगा, क्या होएगा यार, ये तो अजीब अजीब सा आइटम है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना उसी तरीके से करते चलना। पेपर में इस क्वेश्चन पे 20 मिनट लगाना है आपको, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। हो रहा है, ठीक है, वरना लास्ट में देख लेंगे। चलो बस यहाँ कॉमा वगैरह का ध्यान रखना, आइटम उल्टे सीधे मत डालना। हाँ जी, और बताओ बच्चों फटाफट। हाँ जी, फ्रेट डाल देते हैं P&L के ट्रेडिंग के। बताओ कितने का है फ्रेट,
₹2470। उसके बाद क्या है, फ्रेट आउटवर्ड, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अरे भाई साइलेंट पे लगा ले यार, ये किसका फोन है ये? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना रुपए का? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 11,000 रुपए का है। इंश्योरेंस, P&L के डेबिट साइड आएगा इंश्योरेंस, कितना रुपए का है? 3,000। हाँ, जनरल एक्सपेंस 6,630। 6,630 और डेटर हो चुका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डालो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये मैंने आपको सब चीज समझा रखी है, आई थिंक आपको पता भी होगा कौन सा कहाँ जाता है। हाँ या ना बोल दीजिए। यस सर। परचेजेस 95,015 हो गया है। रिटर्न इनवर्ड हो चुका है। व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में से हम रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे 3128। देखेंगे आगे कमीशन। P&L के डेबिट साइड। हाँ P&L के डेबिट साइड डाल दीजिए, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ही आएगा। टू कमीशन 989। अगला आइटम बैड डेट्स हो गया, बैंक चार्जेस P&L के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग का आइटम ध्यान रखने होते हैं जो माल बनने से पहले के खर्चे हैं जिसको हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस तो मेरे दोस्तों क्या होता है? एसेट होती है। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो बैंक बैलेंस, बैंक चार्जेस P&L के डेबिट साइड। बैंक बैलेंस मेरे दोस्तों एसेट 7,145। ठीक है बच्चों? जी सर। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है बच्चों, मैनेज कर लेना, अब 1-2 दिन में करेंगे इसको भी सही। कैश, कैश क्या होती है हमारी? एसेट्स 721। ठीक है मेरे दोस्तों। कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगी बोलो? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कैपिटल कितने रुपए की है? 60,000 रुपए की है, बोलो हाँ है ना? रिटर्न आउटवर्ड, ये देखो कितना आसान काम हो रहा है। अब तुम प्रैक्टिस ना करोगे तो फिर तुम्हारे हाथ पकड़ के थोड़ी जिंदगी में कराता रहेगा। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न, इसी को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। पैसा मतलब गुड्स वापस कर दिया खरीदा हुआ, तो 1,100 रुपये इसको ही माइनस कर देंगे। और कुछ तो इसमें से क्या ही मिलेगा? जवाब दीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों? जी सर। तो सर जी इसमें से इसको माइनस करते हैं। 95,000 15 में से माइनस करेंगे हम 1,500 रुपये, माइनस करेंगे हम 1,100 रुपये, 1,100 रुपये, 92,415 रुपये। बोलो हाँ या ना? यस सर। जी सर, बात खत्म हो जाती है। सेल्स आ जाती है हमारी, मैंने देखना कैलकुलेटर रखा है क्या उधर? सेल्स कितने रुपए की है? 2,46,700। 2,46,700। 2,46,700 में से माइनस करेंगे हम क्या? 3,128। सेल्स रिटर्न 3,128, 2,43,572। बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। सेल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर पुराने प्रोविजन को तो हम कैंसिल करते हैं, हम कहाँ पर डालते हैं? क्रेडिट साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और कितने का प्रोविजन है? ओल्ड वाला 6,200। हाँ जी बेटा, आपको समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत या नहीं आया? बस ऐसे आइटम डालने होते हैं, पहले एडजस्टमेंट कर लो और फिर एक एक आइटम को डालते रहो। अब आइटम कैसे पोस्ट करना होता है मैंने आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में समझा रखा है, वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सर आप तो बता नहीं रहे बेटा, बार बार थोड़ी मैं बताता रहूँ। क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ जाएंगे 18,160।
ठीक है बेटा। बीपी, बीपी क्या होता है? लायबिलिटीज। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटीज। कितने का है बिल्स पेबल? 12,000 12,000 रुपए का। बीपी भी लायबिलिटी है। बैंक लोन लाइबिलिटी है 10,000 का है। बैंक लोन इज ऑफ 10,000। बात खत्म। समझ आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ सर। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी छूटा है। बस एक एडजस्टमेंट जानबूझकर छोड़ी है। कौन सी? कमीशन वो लास्ट में देखे। पहले अब निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट। मजा आएगा। फटाफट ग्रोस प्रॉफिट निकाल के छुट्टी करते हैं। तुम्हारे 10 बजे ना, 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 ना। हाँ जी, तो टोटल करते हैं 243,572 जमा। बातें नहीं प्लीज। 6100 249,672। इसमें से उसको माइनस कर दो। बातें नहीं। 249,672 में से माइनस कर दो 29,170 माइनस 92,415 माइनस 31,790। ओके, माइनस 2470 माइनस 11,000। 82,827 का ग्रोस प्रॉफिट आया। चेक करो। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया जी। एक ही बार में हमारा आंसर मैच हो गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। बिल्कुल ठीक है, तो लिख दीजिए 82,827। इसको यहाँ ले आते हैं हम क्रेडिट साइड में। समझ आया बेटे या नहीं आया? अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से तो मेरे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अरे बोलो। यस सर। अब P&L की बारी है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना 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 89027 बोलो जी सर। ठीक है बेटे। माइनस 1650 माइनस 4668 माइनस 500 माइनस 1,000 माइनस 15,040 माइनस 2 और 3 5 और 6 11,630। क्या बात है सर, आप तो स्मार्ट बन रहे हो। यस। 989 माइनस 460 माइनस माइनस कर रहा प्लस करना 460 माइनस क्यों प्लस क्यों करूंगा? वह जीव इंसान है, प्लस क्यों करूंगा? टोटल तो करोगे पहले। अबे लुल्लू, अबे, तू तो लुल्लू रह गया बेटा। इधर देख ले। अब इधर टू नेट प्रॉफिट, इधर देखो। अरे भाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो इनमें से सारे आइटम को माइनस ही तो करूंगा। तुम लोग नाला। इधर देख लो। अब यहाँ इधर आ जाओ। 53,090 आया। बातें नहीं। यहाँ समझो, कोई कॉपी मत करो। 53,090। अगर ये मैनेजर की कमीशन नहीं होती तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म था। यही नहीं नेट प्रॉफिट आता। इधर देख लीजिए, यही नेट प्रॉफिट आता। कैपिटल में प्लस करता, ड्राइंग प्राइंग माइनस करके बैलेंस शीट मैच। लेकिन जी एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है जी? एडजस्टमेंट है जी मैनेजर को देनी है कमीशन 10%। अब ये नहीं बता रहा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। बिफोर में तो 10/100 करते हैं, आफ्टर में 10/110 करते हैं। अब कुछ नहीं दे रहा तो बिफोर मान लो। बिफोर मान लोगे तो भी ठीक है। देखते हैं एक बारी। बिफोर में क्या आएगा? 53,090 का गुणा में 10/100। वैसे मुझे लगता है, जहां तक मेरा माइंड रिकॉल कर रहा है, इन्होंने आफ्टर मान के करा होगा। रुक जाओ, कोई बच्चा कॉपी मत करो। टू मैनेजर कमीशन, तो इन्होंने लिख दिया 5309। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना बचा? 53,090 माइनस 53,090 47781। अरे बिल्कुल गलत, शाबाश, वेरी गुड। तो 53,090 का इन्होंने निकाला 10/110 4826। 53,090 माइनस 4826। ओह माय गॉड, अब सही आ रहा है। 48,264। वेरी गुड। मतलब सर आपको याद है, मैंने मेरा माइंड रिकॉल कर रहा था
48,264। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो इन्होंने मैनेजर की कमीशन को निकाला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकली है? 53,090 इंटू में 10/110। ठीक है बेटा, पेपर में आप आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कर लो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। बस नोट दे देना क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है। अरे बोलो। तो सर ये हुआ क्या है ये बताओ, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। इधर देख लो हुआ क्या है, इधर देख लो, बस ज्यादा पायलट मत बनो। ये पहले नॉर्मल करा क्वेश्चन, क्रेडिट साइड का टोटल करा, बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो भाई यार, पढ़ते हैं नहीं, छुट्टियां मारते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस करनी। इन सबको माइनस कर दिया मैंने, इन सबको मैंने माइनस करा। और पहले तो ये मानो कि मैनेजर कमीशन नाम की चीज है ही नहीं, तो क्रेडिट में से डेबिट साइड घटाया, ये लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दो उसको। अरे बोलो। Yes, sir. अब हमारा मैनेजर को कमीशन दिए बिना प्रॉफिट इतने का है, कितने का प्रॉफिट है? 53,090 का। अब मैनेजर आ जाता है, कहता हाँ भाई प्रॉफिट दो, मुझे भी शेयर दो, बातचीत हुई थी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ले भाई तू भी ले ले। तो इस 53,090 पे निकाल दिया 10%। बिफोर बोलता तो सीधा 10/100 कर देते, बोलो। Yes, sir. तो प्रॉफिट तो कम होगा ना। बट क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्होंने आफ्टर करके क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो आफ्टर में 10/110 हो जाता है। अगर 5% की रेट होती तो 5/105, 105. 20% की रेट होती तो 20/120। मैंने इसका लॉजिक नहीं बताया, लॉजिक जान के क्या करोगे, मैथमेटिक्स वाली बात है, छोड़ो। नहीं सर जी, पहला इफेक्ट यहाँ आ गया, नहीं छोड़ना, सबका लॉजिक क्या करे जान के यार। सर जी ये चीज तो फिर गलत है। गलत है तो कोई बात नहीं बेटे, बता क्या करेगा। फिर बताऊंगा। ठीक है बेटे, सारे लॉजिक बता दिए, वो कोई सा लॉजिक पता नहीं है, ये मैथ्स का लॉजिक पूछ रहे हैं, अगर ये चीज तो गलत है। इसका कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स का लॉजिक है जो कि आपके लिए इररेलेवेंट है, किसी काम का नहीं। अकाउंट्स का लॉजिक होता तो मैं समझाता भी। वैसे अगर आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करोगे तो इधर देखो, बेकार में यार। नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो बिफोर में तो मैनेजर कह रहा है भाई जो भी नेट प्रॉफिट होए, इधर देख लो मैनेजर क्या कह रहा है, जो भी नेट प्रॉफिट होए उस पे 10% का कमीशन दे दे। चलो एक बार समझा देता हूँ, इसने बोल दिया तो क्या करें। मैनेजर का कमीशन है इतना हो गया, बोलो हाँ है ना। अब दूसरे में क्या है, अब बिफोर में तो कुछ भी नहीं होता, बिफोर चार्जिंग में मैनेजर कह रहा है जो भी नेट प्रॉफिट होए उस पे मेरा 10% दे देना। क्या दे देना? 10%। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या बातचीत हुई है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये बात हो रही है कि मैनेजर कह रहा है कि जो मेरी कमीशन आप दोगे ना, मेरी कमीशन क्या दोगे, उस नेट प्रॉफिट पे दोगे जिसमें मेरी कमीशन भी माइनस हो रखी हो। बात आई समझ या नहीं आई? जबरदस्ती हाँ बोल लो यार, क्या दिक्कत है। मैनेजर कह रहा है कि मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें मेरी कमीशन भी क्या हो रखी हो, माइनस। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैनेजर की कमीशन तो हम निकाल ही रखे हैं, वो निकाल ही रहे हैं, बोलो हाँ, हमें कैसे पता चलेगा वो प्रॉफिट कितना है? तो मैं सिंपली बताता हूँ, मैनेजर कहता है मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें मेरी कमीशन भी क्या हो रखी हो, माइनस। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मान लीजिए अब 10/100 ही कर दिया हमने। हम मान लेते हैं मैनेजर की कमीशन x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान के ही आपको लॉजिक समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी है मान लेते हैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, तो माइनस का x इंटू में रेट मान लेते हैं 10%, 10/100। अरे जवाब दो। Yes, sir. तो क्या आएगा, या फिर इस नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट ही रखो ना, छोड़ो क्यों सिरदर्दी पालनी। तो x बराबर नेट प्रॉफिट इंटू में 10/100, बोलो हाँ या ना, माइनस का 10x/100। जवाब दो बेटे। Yes, sir. तो मेरे दोस्त तो अभी इधर आएगा तो क्या होगा बताओ। अरे सर एक काम, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो सर, तुम पागल हो क्या? इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 100x डिवाइड बाय 10 बराबर नेट प्रॉफिट माइनस x। ये थोड़ा इधर आ जाएगा तो मैथमेटिक्स हो जाएगी, x प्लस 100x डिवाइड बाय क्या आएगा, 100 नहीं 10 आएगा, 10 ही आएगा, है ना। इक्वल टू नेट ये इधर आएगा, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। एलसीएम ले लेंगे 10, ये क्या बनेगा 10x जमा का 100, x बराबर नेट प्रॉफिट। अरे बोलो बच्चों। तो 110x डिवाइड बाय 10 बराबर नेट प्रॉफिट,
छोटी बेटे, हाँ जी बेटे, ठीक है। बस सर मैं घर जाना हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बैठने का। नेट प्रॉफिट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नेट प्रॉफिट इनटू में 10/110। 110 और एक्स क्या मानी थी आप लोगों ने, बताओ? व्हाट वाज द एक्स? नेट प्रॉफिट। करवा दी ना बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती। ओ लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक। मैं लॉजिक जानूंगा। नेट प्रॉफिट में लुल्लू एक्स क्या माना था हम लोगों ने? मैनेजर कमीशन। तो बताओ निकला है नहीं निकला? इधर देखो। तो नेट प्रॉफिट जो नॉर्मल था इनटू में 10 बटे में क्या आया? 110। तो जब मैनेजर, ध्यान से सुन लो, रीड, जब मैनेजर कह रहा है मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें मेरी कमीशन भी क्या और क्यों माइनस, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी कमीशन तो अभी पता ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? दो दो चीजें कैसे बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है? नहीं निकल सकती ना। जबरदस्ती ऐसे करो, मुझे पता है तुम्हारी पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करो। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा था, ज्यादा फालतू दिमाग लगाना बेकार है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अब अपनी लाइन पे आ जाओ, तो सीधा क्या करना, नेट प्रॉफिट का जो भी रेट है डिवाइडेड बाय 100। और अगर लिखा है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कुछ मत करना, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई। कोई इस पे ये नहीं पूछेगा, ऐसे लॉजिक सीधा आंसर निकालना होता है। नेट प्रॉफिट इनटू में 10/100 बिफोर में, और आफ्टर वाले में क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू में 10/100 प्लस 10, यानी कि 10/110। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? चलो जी बच्चों, अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा लॉजिक नहीं बताया, तो बच्चों मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कर, वैसे किसी ज्यादातर बंदे बताते भी नहीं है इस लॉजिक को, बट मैंने कहा चल यार, अब आप भी बाकी बंदों की तरह हो जाओगे तो क्या ही फायदा। नहीं मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या होता है, कई बार ओवरडोज करने से ना दिक्कत हो जाती है। आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसा नहीं था। योर लॉजिक सर, अंकित झा, थैंक यू भाई, थैंक यू। बात आई समझ या नहीं आई? अरे बोलो बेटे। क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आफ्टर ही लेके चलो। अरे कुछ भी ले ले बेटे, बिफोर आफ्टर जो तेरा मन करे पढ़ ले। आंसर ठीक है, नीचे नोट दे देना पेपर में, पेपर में आंसर थोड़ी रहता है, नोट दे देना। अरे ओ पढ़ ले बेटे, पढ़ ले। हाँ पेपर में नोट दे देना कि मैनेजर की कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकाली गई है। यहाँ पे तो मैंने आंसर मिलाने के लिए ऐसा करा है। ए नहीं आई तेरी बात समझ? एक चीज 10 बार बताओ सर। पहला इफेक्ट हो गया मैनेजर कमीशन यहाँ पर, और दूसरा इफेक्ट बताओ मेरे दोस्तों, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अरे बोलो बेटे दूसरा। हम एंड टू एंड नहीं देते बैलेंस शीट की लाइन। मजा आ गया, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है। इस कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। ड्राइंग्स थी ही नहीं, अगर होती तो हम क्या कर देते? माइनस। उसे आदत है, मतलब क्या सर मैंने बिजनेस सोच रखा है कि ये बिजनेस करना है मुझे। कह रहा जी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कह रहा सर ये इस काम धंधे में पैसा खूब है। 48,264 ये बातें नहीं, 1,08,264। ओ पढ़ ले बेटे, पढ़ ले। ये तो दिक्कत है, सबको कह रहा हूँ बेटा, तुझे अलग से नहीं कह रहा। तुझे तो एक बंदा रखना चाहिए अपने साथ। 1,08,200 जमा 18,160। बंदे नहीं रखेगा, बंदा रखेगा। एक बंदा रख साथ में भाई, जो तेरे को बार बार बोलता रहे पढ़, जो तेरे हाथ पकड़ के करवाए। हाथ पकड़ के पढ़ाई पढ़ाई करवाए, पढ़ाई करवाए। आप कहाँ लेके जा रहे थे? 1,53,250 सही आ रहा है? 1,00,000। ओ बेटे सही आ गया सर, 1,53,000। क्या बात है, एक ही बार में बैलेंस शीट मिल जाए, उससे बढ़िया क्या बात है सर, है ना? -6100 माइनस 14,850 माइनस 63,992 माइनस का 1,000 और बातें नहीं 3,300 माइनस का 3,000। अरे भाई बातें मत करो। 27,142। क्या आपको समझ आया नहीं आया ये बताओ? पक्का? 7,145
ये 721 क्या है? अच्छा ये 721 तो गलत है ना, कुछ भी नहीं है ये, तो क्या है ये 721? कैश है। कैश था कैश बैलेंस, नहीं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है क्या हमारा फिर? 721 कैश बैलेंस कैश है हमारा। 6100 ये ठीक है, 14,885 इसमें मुझे गलती लग रही है, ये इसी ने बताया था ये 14,850 ठीक है। सर जी 67360 माइनस 3368 3639। इंश्योरेंस कंपनी से 1000, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से तुमने 3000 लिखवा दिया, इंश्योरेंस कंपनी 2000 रुपए दे रही है ना बेटे। तो 2000 ही तो दिए हैं हमने, तो अरे तो 2000 बेटे ये हमने तो 2000 ही दिए हैं। बेटे यहाँ गलत हो गया लुलू, 2000 आएगा लो गलत हो गया। हमने दो लिखा था। यहाँ बेटे गलत हो गया। बे तो यहाँ कैसे लिखा है 3000? 2 लिखा आपने है। लिखा, आपने 2 लिखा है। अबे तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ये ऐसे हमारा बात है। हमारा दिमाग हमारे इसमें है, हमारे कंप्यूटर में हमने 2000 लिखे। सर ने कहा था ना सर स्मार्ट है। हाँ भाई तो सर ने करके दिखाएंगे। अरे सर तो कर ही रहे हैं, सर का करके क्या दिखाएंगे बेटा? तू भी कैसी बात करता है धर्मवीर, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार हमें। अरे नहीं सर। अब उम्मीद रख लो। धर्मवीर बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ सर अच्छा मेरे बाप कहते हैं। 27,100 वाले जमा 7145 तेरा रिजल्ट गया था अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा। 153,250 एक देखो छोटी सी मिस्टेक इंश्योरेंस क्लेम वाली बात। ठीक है बेटा, समझ में आई बात या नहीं? चलो सर बहुत अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, आई होप आप सब बच्चों को समझ आया होगा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आई होंगी चीजें एंड मजा आया होगा आप लोगों को। नोटिंग कर लो, यस सर तो बोल दिया अब आप लोगों ने। नोटिंग मतलब ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा। थैंक यू सर। अभी एक मिनट जाने से पहले इस वीडियो पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब